बेटे yesterday we have completed up to question number 1 2 3 4 5 6 and 7 8 तक we have completed yesterday. ठीक है. Now I am just taking question number 9. देखिए 9 क्वेश्चन में क्या है, सिंपल करना है. लेफ्ट हैंड साइड में if you multiply you will get the one matrix after multiplication. ठीक है. तो वन मैट्रिक्स से लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में there is a one matrix that is a null matrix. You can compare the corresponding element. If you compare the corresponding element you will get the value of, ठीक है, x. ठीक है. इस तरीके से you can solve. The question number 10 है, a manufacturer produces 3 types of product XYZ which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated below. ये सेल गिवन है फर्स्ट मार्केट की और सेकंड मार्केट की. तो इफ द यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ आर, ये पर यूनिट का जो इसके चार्जेस दिए हुए हैं 2 रुपीज 50, 1 रुपीज 50 और 1 रुपीज. फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है. सेकंड पार्ट है, इफ द यूनिट ऑफ 3 कमोडिटीज आर, ये 2 रुपीज 1 रुपीज 50 पैसा रेस्पेक्टिवली. फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है. हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. तो इस तरीके से जो है इसको हमें सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से. तो मार्केट का रिप्रेजेंट जो कर रहा है, ठीक है, तो हम इसको फाइंड आउट करने के लिए जो आपको दिया हुआ है एक मैट्रिक्स हमने ए जो बना ली, जो आपके प्रोडक्ट दिए हुए हैं उनको हमने मैट्रिक्स एक बना ली है. दैट इज 10,000 है पहले मार्केट में, 2,000, then 18,000. तो सेकंड मार्केट में गिवन है 6,000 और 20,000 और 8,000. ये आपकी सेल गिवन है. और दूसरी वाली जो हम लिख रहे हैं, ये तो हमने लिखा है जो सेल हो रही है. अब मैट्रिक्स बी हम वी आर टेकिंग, देखो दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ 2/3. ठीक है. तो वी विल ट्राई टू मेक द 3 रोज एंड, ठीक है, 3 रोज बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए m क्रॉस n और n क्रॉस p होना चाहिए. तो इसमें जो कॉस्ट दी हुई है, तो कॉस्ट प्राइस को हमने क्या लिख लिया, 2 रुपीज 50 और 1 रुपीज 50 और 1 रुपीज. ठीक है. दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ 3/1. ठीक है. हैंस अब हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, अब हमें निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट. टोटल रेवेन्यू जो आएगा हमारा वो कितना आएगा, ये आपको देखना है. तो टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए ए और बी की आप मल्टीप्लाई करें. ए और बी की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों मैट्रिक्स की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी दैट विल बी 2/1. 2/1 की मैट्रिक्स होगी. ठीक है. मैं आपको इसकी मल्टीप्लाई करके, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर 46,000. I am just doing directly because this is calculation you can do yourself. ठीक है. This is the wastage of time only. Telling how you have to solve. तो ये आपका 46,000 आपका जो है, ये हमारा जो रेवेन्यू आया है, टोटल इनकम हुई है. और ये दूसरे वाले प्रोडक्ट, दूसरे वाला जो था उसमें कितनी इनकम हुई है आपकी, सेकंड वाले मार्केट की 53,000 हुई है. तो अगर हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, ठीक है, प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आप ये देखो, ठीक है, इसी तरीके से जैसे हम मैंने ए बी फाइंड आउट किया है, उसी तरीके से आप जो है देखो क्वेश्चन को एक बार मैं देख रहा हूँ. ए बी यूनिट सेल XYZ ये दी हुई है आपको. पहले तो दिया हुआ था प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट दिए हुए हैं XYZ इन 2 मार्केट, एनुअल सेल आर इंडिकेटेड. ये तो आपकी एनुअल सेल थी.
पहले मार्केट में, ठीक है, और सेकंड मार्केट में। और ये जो कॉस्ट दी हुई है 2 रुपीज 50 पैसे और 1 रुपीज 50 पैसे पर आइटम की दी हुई है ये, ठीक है। तो दोनों पहले मार्केट का, तो फर्स्ट मार्केट में प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, ये जो आपका 46,000 आ रहा है और जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कितनी है, ये आपकी 30,000 हो गई। ये 30,000 आप माइनस कर दो तो ये आपका प्रॉफिट पता चल जाएगा। प्रॉफिट कितना हो गया, 16,000। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वाले में जो आपको रेवेन्यू आया है 53,000 में भी सेकंड वाले मार्केट से अगर आप माइनस करेंगे, वो कितना हो जाएगा, 53,000 माइनस, ठीक है, 53,000 माइनस ये कितना है, इसको हम माइनस कर देंगे। 20 और 8 कितना हो गया, 28, 34,000। तो ये जो आ जाएगा आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप दूसरे जो दूसरी कॉस्ट दी हुई है, इसी तरीके से आप सेकंड वाला निकाल सकते हैं। जैसे हमने इसको किया है वैसे ही आपका सेकंड पार्ट की मल्टीप्लाई कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 है आपका, इसमें दिया हुआ है मैट्रिक्स एक्स, कोई मैट्रिक्स एक्स है, वो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई है 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। वी गेट द आंसर -7, -8, -9, 2, 4, 6, 2, 4, 6। तो यहाँ पर x जो है, x मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स देखने के लिए एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स वो उसका ऑर्डर क्या होगा। ये जो आपकी 2/3 की मैट्रिक्स है और उसका रिजल्ट कितना आ रहा है वो भी 2/3 आ रहा है। तो ये जो हमें मैट्रिक्स एक्स लेनी है, वो क्या मैट्रिक्स होगी, वो मैट्रिक्स होगी फिर 2/2 की मैट्रिक्स होगी एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने चलो यू भी ले ली, क्योंकि मैट्रिक्स है, एक्स इज ए मैट्रिक्स, तो देयर विल बी सम एलिमेंट इन द मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इक्वल टू -7, -8, -9, 2, 4, 6। ठीक है, तो इसकी जो है ये 2/2 की मैट्रिक्स है और ये 2/3 की है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2/3 आ जाएगा। तो हमें जरूरी था कि जितनी इसके अंदर, ठीक है, कॉलम है उतनी ही इसके अंदर हमारी रो है, रो जितनी है उतनी हमें कॉलम लेना हमारे लिए कंपलसरी था। और उसका रिजल्ट जो आ रहा था 2/3 आ रहा था, इसलिए हमने फिर स्क्वायर मैट्रिक्स लिया 2/2 की, ताकि वो 2/3 की आ सके। अब इसकी मल्टीप्लाई करके आप कंपेयर कर सकते हो, ये काम इजी है, आप आराम से कर सकते हो। x + 4y, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई x से की, इसकी 4y से की। इसी तरीके से हम इसकी करेंगे 2x + 5y, 3x + 6y। यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, u + k 4u, 2v + k 5v, 3u + k 6v इक्वल टू दिस। ये मैट्रिक्स यहाँ आ जाएगी। अब आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, टू मैट्रिसेस आर इक्वल है, देन यू कंपेयर द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो जैसे हमने कंपेयर करेंगे तो x + 4y इक्वल टू, और इसको कंपेयर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2x + 5y इक्वल टू -8 आ जाएगा। तो बस इन्हीं दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो।
इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना 2x, 2 4 जा 8y, 2 7 जा 40। इसी को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब कैंसिल हो जाएगा आपका x x, ये कितना आ जाएगा -3y इक्वल टू 6 हो गया। तो y इक्वल टू कितना आ रहा है -2 आ रहा है। -2 यहाँ पुट कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू हो जाएगा हमसे काम चल जाएगा, वी हैव ओनली 2 अननोन। इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट की है, ऐसे ही आप यू और वी की वैल्यू फाइंड आउट करें। देखो फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको आप ध्यान में समझिए, इसे मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा ही करेंगे। एज वी हैव सोल्व द 1 2 3 क्वेश्चन, same way method we have to adopt here, that is a mathematical induction. They have given A and B are square matrices of the same order such that AB equal to BA. AB equal to BA they have given. Then prove that by induction that AB to the power n, AB to the power n equal to B to the power n A. ठीक है, further prove that, इसके after that you have to prove, further prove मतलब you can use the relation which we have proved here. It is equal to A to the power n और B to the power n. इस रिलेशन को जो हमने प्रूव करेंगे पहले, उसको हम इसको प्रूव करने में इसका यूज कर सकते हैं, फर्दर प्रूव। तो फर्स्ट टाइम हमारा इसको प्रूव करने का है, तो 4n इज इक्वल टू 1, 4n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बी, विच इज ट्रू, है ना, विच इज ट्रू बिकॉज हम अपनी तरफ से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव, but they are giving A equal to BA, then it is, so it is A equal to BA, it is 2, 4 and is equal to 1. Now let's suppose it is 2, 4 and equal to n. ठीक है, इसको हमने लेट कर लिया n इक्वल टू n के लिए इट इज 2, तो सो ए बी टू द पावर m, b टू द पावर m a। ठीक है, इसको हम 2 एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो बाय यूजिंग नाउ वी विल प्रूव 4 n इक्वल टू n प्लस 1। ठीक है, अब हम इसका यूज करके हम प्रूव करेंगे 4n इज इक्वल टू n प्लस 1। तो ए बी टू दी पावर m प्लस 1 इक्वल टू, नाउ वी हैव टू प्रूव दिस वन, this part we have to prove second part by using the first part. So we are taking left hand side a b to the power m plus 1. We can write here a b to the power m into b we can write. ठीक है, अब a b to the power b m की जगह we can write b m b to the power m a. ये कहाँ से लिख रहे हैं, जो रिलेशन को हमने 2 एक्सेप्ट किया है। ठीक है, ये ए बी हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी जगह तो हमने ये लिख दिया, अब हमने क्या किया, इस ए बी को एक साथ ले लिया, बी टू दी पावर, यहाँ लिख देता हूँ, बी टू दी पावर एम ए बी
ये ए बी आ रहा है, तो ए बी की जगह वी कैन राइट बी ए फ्रॉम फर्स्ट रिलेशन, so it become b to the power m बी ए, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं b to the power m plus 1 इंटू ए। ये हमें प्रूव करना था, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। यहाँ हमने क्या किया है, ए बी टू दी पावर एम बी था, बी की पावर को हमने अलग कर लिया था, ए बी टू दी पावर एम की जगह बी टू दी पावर एम। ये हम इसलिए आप खुद अपनी तरफ से नहीं चेंज कर सकते, ये हम रिलेशन यूज कर रहे हैं जिसको हमने 2 एक्सेप्ट किया, because the matrix is not commutative, that's why this problem is coming here, we cannot write directly b to the power m a b है, ठीक है। तो b to, now we are taking just we are changing the bracket only, ठीक है। now we have taken ab as a one term, so is the product of ab is equal to ba, now we have put ab is equal to ba, now the base is same, then you can add the power, तो यही हमें we have to prove, this is why we want to prove, ठीक है। ए बी टू दी पावर एम प्लस 1 इक्वल टू बी टू दी पावर एम प्लस 1, ठीक है, इनटू ए। सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंटरसेक्शन इट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। अब हमने ये कंप्लीट, ठीक है। इसलिए इसका मैं सोच रहा हूँ एक ही बोर्ड पे आ जाएगा तो ठीक रहेगा, आपको समझने में आसानी रहेगी। तो फोर एन इजिकल टू 1 क्या होगा, ए बी इजिकल टू बी, ए बी पर, तो ये हमने ए बी इजिकल टू ए बी आ रहा है, फोर एन इजिकल टू 1, देयर इज नो प्रॉब्लम, बोथ साइड्स आर एग्जैक्टली सेम, ठीक है। नाउ वी आर सपोजिंग, मैं आई एम नॉट राइटिंग द स्टेटमेंट, जस्ट आई एम सॉल्विंग बिकॉज आई वांट टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑन दिस बोर्ड आल्सो, है ना, सम रिलेशन फ्रॉम दिस फर्स्ट पार्ट आल्सो। तो ए बी टू द पावर m, we are assuming it is true, n is equal to n, ये रिलेशन हमको यूज कर सकते हैं, ये दोनों रिलेशन जरूरत पड़ने पर, a to the power m, b to the power n। अब we have to prove for a b m plus 1, a to the power m plus 1, b to the power m plus 1, ये दोनों के लिए हमें, अब हमें प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए जैसा हम करते हैं, पहले वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में लिया, वी हैव टेकिंग ए बी टू द पावर m plus 1, m plus 1 को वी कैन राइट ए बी टू द पावर m इंटू ए बी, ठीक है। ए बी को वी आर राइटिंग ए बी टू द पावर m इज इक्वल टू इंटू ए बी, और ए बी टू द पावर m को, जिसको हमने इसकी जगह वी कैन राइट ए टू द पावर m b टू द पावर m, written here a to the power m b to the power m। In place of ab we can write b also because it is commutative, this relation, these relation we can use, ठीक है। तो we are writing ab is equal to ba, ठीक है। तो a to the power m b to the power m into ba, तो ba you can add the power, this or we can use this relation also, a b to the power, we have to a to b to the power m, a b to the power m b to the power m plus 1, चलिए just we are writing here a to the power m b to the power m plus 1 into a, ठीक है। अभी we have proved that कि b to the power m plus 1 a की जगह, ठीक है, जो हमने प्रूव किया है, अभी हमने प्रूव किया था ना कि a b to the power m is equal to m plus 1 equal to b to the power m plus 1 into a, तो b to the power m plus 1 a की जगह we can write what, we can write a b to the power 1,
वी कैन राइट ए बी to the power m plus 1. So now if the power is base is same, so you can add the power. So a to the power m plus 1, p to the power m plus 1. ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो आप इसी को देखो, हमने क्या किया, फिर n इक्वल टू 1 के लिए हमने 2 एक्सेप्ट किया, ठीक है। n इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई किया पहले फर्स्ट हमने, तो n इक्वल टू 1 लेते हैं तो a b इक्वल टू a b आ रहा, विच इज 2 4 n इक्वल टू 1. Now let us suppose it is 2 4 n is equal to n, as we were doing in the earlier also. The same we have written here, ab to the power m plus 1, a to the power m plus 1, b to the power m plus 1. ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ में यही प्रॉब्लम है कि सिर्फ कम्यूटेटिव हम अपनी तरफ से नहीं ले सकते, जो रिलेशन हमने प्रूव किए हुए हैं या जो क्वेश्चन में गिवन है उनका हम यूज कर सकते हैं। तो हम वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए और एम प्लस 1, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो यू कैन राइट ए बी टू दी पावर एम इंटू ए बी, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर को हम अलग कर सकते हैं, 1 पावर को हमने अलग किया। उसके बाद हमने क्या किया, ए बी टू दी पावर एम है, ए बी टू दी पावर एम को हमने 2 एक्सेप्ट किया था, ए टू दी पावर एम बी टू दी पावर एम लिख दिया, और ए बी इज इक्वल टू बी ए लिख दिया, क्योंकि ये शुरू में गिवन था कि ए बी इज इक्वल टू कितना है, बी ए। तो दो ये काम हो करने के बाद इन दोनों का पावर इनकी ऐड कर दी, बी टू दी पावर एम प्लस 1 हो गया। अब अब रिलेशन आया हमारा ए टू दी पावर एम बी टू दी पावर एम प्लस 1 इंटू ए। तो इसकी जगह जो हमने पहले प्रूव किया था, भाई हमें ये प्रूव कर चुके हैं, ए बी टू दी b to the power m plus 1 into a. So b to the power m plus 1 into a, I can write a b to the power m plus 1. तो वही काम हमने क्या किया, ये इम्पोर्टेंट चीज है जो मिस्टेक होती है। तो वही यहाँ पर हमने a b to the power m plus 1 लिख दिया। अब बेस सेम हो गया तो पावर सेम हो गई। तो हमने किसके लिए प्रूव कर दिया, जो हमें प्रूव करना था कि a b to the power m plus 1 इक्वल होगा a to the power m plus 1 b to the power m plus 1। तो इस तरीके से आपको हमने इसको प्रूव किया है, ठीक है। और दोबारा समझाने की जरूरत है तो एक बार और समझा देता हूँ, देखो दोबारा कंप्लीट क्वेश्चन को। क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी, हम वी हैव टू प्रूव ए बी टू द पावर एन इज इक्वल टू बी टू द पावर एन इनटू ए, ठीक है। तो इसे प्रूव करने के लिए फर्दर प्रूफ ये बोला है। फर्दर प्रूफ का मतलब है यू कैन यूज वट एवर यू हैव प्रूव्ड अर्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल n इक्वल टू 1 के लिए हमने क्या किया, फिर n इक्वल टू m के लिए वी आर एक्सेप्टिंग दिस 2, देन वी आर प्रूविंग फॉर n इक्वल टू m प्लस 1, यानी कि वी आर गोइंग टू प्रूव दिस रिलेशन। तो वी हैव टेकन द लेफ्ट हैंड साइड a b टू द पावर m प्लस 1, ठीक है। तो पावर को वी हैव सेपरेटेड द वन पावर a b टू द पावर m डॉट b, in place of a b to the power m we are writing b to the power n into a into b, ठीक है। in place of a b now we are taking a b as a one term, तो a b in place of a b we can write b a, फिर हमने b a लिख दिया, b to the power n plus 1 into a। directly you cannot write this one, है ना। कोई स्टेप जितने स्टेप में मैंने किया है you have to do in the same way, ठीक है। there is no direct method to writing this। We are using the relation they have, whatever they have given, or we are accepted as a true, ठीक है। In the next part you can use the relation whatever you have proved earlier or they have given in the question। For n is equal to 1 we have said ab is equal to ab आ गया, which is 2 for n is equal to 1। फिर let us suppose it is 2 for n is equal to n, ये हमने ले लिया। Now we are going to prove for n is equal to m plus 1। तो n is equal to m plus 1 यानी कि अब हमें ये प्रूव करना है, वो ये रिलेशन प्रूव करना है। तो ये रिलेशन प्रूव करने के लिए we are taking the left hand side a b to the power m plus 1, we have separated the one power a b whole power m plus 1 है, तो a b to the power m और a b in place of a b we are writing b a, ठीक है। और a b to the power m के लिए जो हमने 2 एक्सेप्ट किया था a to the power m b to the power m वो हमने लिख दिया, ठीक है। तो b टू दी पावर m प्लस 1
इंटू ए हो गया बी टू दी पावर एन प्लस वन। ए जो है वो किसके बराबर है, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, वो किसके बराबर है, ए बी टू दी पावर एन प्लस वन। तो ए बी टू दी पावर एन प्लस वन लिखा, तो इन दोनों की पावर बेस सेम है, इनकी पावर हमने ऐड कर दी। ऐड करने के बाद ये आपका रिलेशन प्रूव हो गया। ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। ये इट हैज कम सो मेनी टाइम्स इन बोर्ड एग्जाम। It is very simple to see. If you are, I am just explaining, you will, it will be looking, you are feeling it is a very simple question. But whatever you will do, you will try yourself, then you will get to some confusion. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू, if a equal to alpha beta gamma minus alpha, a equal to alpha beta gamma minus alpha is such that a square is equal to I. ये गिवन है कि a square is equal to I है, तो we have to find out the right option, ठीक है। तो a square को आप, a square को you know very well how you have to multiply alpha beta gamma minus alpha, alpha beta gamma minus alpha is equal to I. I means 1 0 0 1. You just multiply, you will get the answer alpha square plus alpha beta gamma alpha beta minus के beta alpha alpha gamma minus के alpha gamma beta gamma plus के alpha square is equal to 1 0 0 1। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों टर्म सेम आ रही है, यानी कि क्या हो गया रिलेशन, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इज इक्वल टू 1 हो गया। देखो कौन सा ऑप्शन है इसमें, 1 माइनस के 1 है। अच्छा 1 को इस तरफ रखें तो 1 माइनस के अल्फा स्क्वायर, यानी कि सी पार्ट हो गया। दे हैव गिवन 1 माइनस के अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा गामा इक्वल टू 0, दैट इज अ पार्ट सी। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो पार्ट सी हो गया। फिर क्या है, इफ ए मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक, देन देयर इज सम मैट्रिक्स व्हिच इज सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक, दोनों है, तो वो क्या मैट्रिक्स होगी, यू हैव टू फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, तो ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इज द सेम मैट्रिक्स, इफ वी डू द ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, अगर वो ए के इक्वल है देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इट इज दिस मैट्रिक्स इज बोथ, तो लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, तो राइट हैंड साइड शुड बी आल्सो सेम। ए इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस ए, 2a इक्वल टू कितना हो गया 0, यानी कि दैट मैट्रिक्स विल बी ओनली नल मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि वो मैट्रिक्स क्या होगी, सिर्फ 0 0 एलिमेंट होंगे जो सिमेट्रिक भी हो और इसकी सिमेट्रिक भी हो। ये हमने, वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चन नंबर। नाउ वी आर टेकिंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। This one, if a square matrix says that a square is equal to a, so I plus I, ठीक है, we have to find out the value of this relation minus के 7। So you can use this relation a square is equal to a, so we are doing Q of this matrix, ठीक है, I Q, या you can use first, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not commutative, you can use this relation I plus a और I plus a।
-7, ठीक है. So first of all, we are multiplying this one. So just you can use I cube, I square plus IA. तो IA इक्वल टू ए हो जाएगा प्लस ए आई प्लस ए स्क्वायर इंटू आई प्लस ए माइनस के 7 आई स्क्वायर इज इक्वल टू वी नो दैट इट इज इक्वल टू आई ए क्या हो जाएगा ए है ना. ए की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स से आईडेंटिटी मैट्रिक्स से करेंगे दैट विल बी इक्वल टू ए. तो कितना हो गया ये 2a हो गया और ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है इट इज इक्वल टू बिकम 3. तो आई प्लस ए माइनस की 7 ये हो गया आपका आई प्लस 3a आई प्लस ए minus 7. If we multiply again, we will get the I square plus IA. I'm just writing that directly. A plus 3A plus 3A square. Because shortage of time, I'm just writing directly. You have to write all terms. A square is equal to A. If we put the 3A plus 3A plus A, कितना हो गया 7A. तो 7A माइनस 7A, ठीक है, इट बिकम्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये आपका आंसर होगा. कौन सा आ जाए इसी पार्ट में मतलब यू हैव टू बट डायरेक्टली आप आइडेंटिटी यूज नहीं करनी है ए प्लस बी का होल क्यूब बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव. बस इसका ध्यान रखना है. यू हैव टू मल्टीप्लाई 1 by 1. आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ नेक्स्ट वन. ठीक है, you will get the right answer. सर ठीक है. हाँ सर. हाँ बेटा. हेलो सर इसमें थर्ड स्टेप